जय श्री राम दोस्तों, आप सभी मेरा बड़ों को प्रणाम, वंदन, अभिनंदन और छोटों को शुभाशीष। आप सभी का हमारे इस भक्ति चैनल ग्रुप पर आप सभी का स्वागत है। आज हम श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 76 से आगे की कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। बहुत सुंदर कथा चल रही है दोस्तों। तो यहाँ भगवान शिव जी और श्री रामचंद्र जी माता पार्वती के लिए स्वयं श्री रामचंद्र जी भगवान शिव से कहने लगे कि आप विवाह के लिए मना मत कीजिएगा। तो भगवान शिव बोले कि हे प्रभु, आप जो भी बोलेंगे वो मेरे शिरोधार्य है, मैं भला कैसे मना कर सकता हूँ। अब उसी के आगे की कथा है कि भगवान वहाँ श्री रामचंद्र जी वहाँ से अंतर्धान हो गए। अब भोलेनाथ बाबा सप्त ऋषि वहाँ पहुँचे तो सप्त ऋषियों को आज्ञा दे रहे हैं कि जाओ पार्वती की परीक्षा लो। अब वही कथा है कि अब विनती मम सुनाहु शिव, जो मोह पर निज ने अजाई विवाह शैल जही, यह मोहि बागे देहूं। अब पार्वती पही जाई तुम प्रेम परीक्षा ले, अगिरि प्रेरि पठयो भवन दूरी करहूँ संदेह। अब यहाँ भगवान शिव कह रहे हैं उन सप्तऋषियों से कि आप लोग पार्वती के पास जाकर उन्हें प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमवान को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए। तब पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। अब ऋषि गौरी देखी तह कैसी, मूर्ति मंत्र तपस्या जैसी। अब बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करऊं कवन कारण तपु भारी। अब जब ऋषि पार्वती जी के पास पहुँचे तो वहाँ जाकर कहते हैं कि पार्वती को मतलब कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। आगे कह रहे हैं अकेही अवराधहूँ का तुम चाहूँ, हम सन सात मरम किन कहूँ। कहत वचन मनु अति सकुचाई, हंसियों सुनी हमारी जड़ताई। अब तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा कि बात कहते मन बहुत सकुचाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। कह रही ए हाँ मनुहट परा न सुनरी सिखावा, चाहत बारी बर बीती उठावा। अनारद का सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहे उड़ाना। अब मन में हट पकड़ लिया, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पांख के उड़ना चाहती हूँ, ऐसा पार्वती जी कह रही हैं। देखूं मुने अविवेक
हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। अब कहती है कि हे मुनियों, आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव को ही पति बनाना चाहती हूँ। असुनत वचन बिहसे ऋषय, गिरि संभव तब देहूं। अनारद वचन उपदेश सुनी, कहूँ बसऊं किसके है। अब पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। ऐसा ऋषि लोग माता पार्वती को समझा रहे हैं और हंस भी रहे हैं। मन ही मन आगे है कि हाँ दक्ष सुतन उपदेश ही जाई, तीन फिर भवनु न देखाई। ये हाँ चित्रकेत कर घर उनघाला, कनक कशिप करि पुण्य असहाला। अब उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्र केतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकशिप का भी हुआ। नारद सिखे जे सुनई नर नारी, अबति होई तज भवन भिखारी। मन कपटी तन सज्जन कीना, आप सरिस सब ही जहकीना। अब जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं, वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं। वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि के बचन मान विश्वासा, तुम चाहूं पति सहज उदासा। ये निर्गुण नीरज कुबेर कपाली, अकुल अगे दिगंबर व्यासी। अब उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला और कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर में सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहूँ कवन सुख अस बरुपाए, भल भूली हूँ ठग के बउराए। ए पंच कहे शुभ सती विवाही, पुण्य अब डेरी मरायनी ताही। अब कह रहे हैं कि ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग कौन नारद के बहकावे में आकर खूब भूली हैं। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीखी मांगी भव खाही। असहज का किन के भवन, कबहु की नारी खटाही। अब शिव जी को
कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। हाँ अजहू मानहू कहा हमारा, अब तुम कहूँ बरुनी का विचारा। ये अति सुंदर सुच सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। अब कह रहे हैं कि अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। हाँ दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर वैकुंठ निवासी। हाँ अस बरु तुम्हें मिलाऊ बयानी, सुनत बिहसी कहे वचन भवानी। अब वह दोषों से रहित सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, क्या कहती हैं कि ये हाँ सत्य कहो गिरभऊ तनु में, हाँ हट न छूट छूटाई बरु दे। हाँ ये हाँ कनकऊ पुनि पाखान ते होई, अजार हूँ सहजु न परिहर सोई। अब कहते अपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए हठ नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव यानी स्वर्ण तत्व को नहीं छोड़ता। नारद बचन न मई परिहरऊं, बसहूं भवन उजरऊं नहीं डरऊं। हाँ गुरु के वचन प्रतीत न देहि, असपने हूँ सुगम न सुख सिद्धि। कहते हैं मैं नारद के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। अब जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती है। ए महादेव अब गुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, अजय कर मनोराम रजा जही, सन तही तही सन काम। अब माना कि महादेव जी अब गुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। हाँ जो तुम मिलते हो प्रथम मुनि का, सुनतियों सिखा तुम्हारे धरसीसा। हाँ अब मैं जन्म शंभुरित हारा, जो गुण दूषण कराई विचारा। अब कह रहे हैं कि हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रख कर सुनती,
परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। हे हाँ जो तुम्हारे हट हृदय विषेखी, रही न जायो बिनु किए बरेसी, जो कौतुकियन आल सुनाही, बर कन्या अनेक जग माही। अब कहती यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत बरेखीर किए बिना आपसे रही नहीं जाती, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं, खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। हाँ जन्म कोट लगी रगर हमारी, परऊं शंभु न तरहूं कुमारी। हे हाँ तजऊ न नारद कर उपदेशु, आपु कहीं सत बार महेशु। अब कह रही है पार्वती जी कि मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहे तो भी नारद जी के उपदेश को ना छोड़ूंगी। हाँ मैं पापरऊं कहीं जगदम्बा, तुम गृह गवनहु भयहु विलम्बा। अदेखी प्रेम बोल मुने ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। अब जग जननी पार्वती जी ने कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगजननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। ए तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितुमार, अनाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर सत गातु लखन सियावर, रामचंद्र बजरंग बली, महादेव देव कौशल किशोर की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। शारदा मैया जू की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय शिव शंकर शंभु अलख निरंजन।